ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या ज़िला महरिस्तान के गांव खाइसाबाद में पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक सूबा पंजाब से है। तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। हमलावरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। जाँ बाग अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफिर, दानिश और नासिर शामिल। पाकिस्तानी मकतूलीन कार मैकेनिक की वर्कशॉप में काम करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वक़ुआ से लाशें बरामद कर लीं। हमलावरों की शनाख्त न हो सकी। ईरानी हुकाम ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। ईरानी हुकूमत पाकिस्तानियों के कत्ल की वजूहात अवाम के सामने लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद करार वाक़ई सजा दे। वज़ीर आज़म का वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राबता करने और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को मकतूलीन की मैयतों की वापसी के लिए इक़दाम की भी हिदायत। दफ्तर ख़ारजा ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर रद्द अमल देते हुए कहा, अफसोसनाक वाक़े पर ईरानी हुकाम से राब्ते में और तफसीलात हासिल की जा रही हैं। हक़ाइक़ सामने आने पर बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम पर ईरान अमेरिका बैठक मुस्बत और तामीरी करार। ईरान और अमेरिका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर बिलवास्ता मुज़ाकरात खत्म। ओमान में दोनों मालिक के वफूद के दरमियान तामीरी और मुस्बत माहौल में बातचीत हुई। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दावा, फ्रीकैन का बातचीत अगले हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी फरीक ने कहा, बातचीत जोहरी मसले तक महदूद होनी चाहिए। दोनों मालिक में बरसों से कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान पैदा हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 19 अप्रैल को शुरू होने का इम्कान है। मुज़ाकरात का अगला मकाम ओमान में नहीं होगा, लेकिन मुज़ाकरात ओमानी साज़ों के तहत ही होंगे। ऐसे मुज़ाकरात के हक़ में नहीं जो वक्त का ज़िया हो। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मईशत, दिफा और अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। अमेरिकी अरकान कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द में जैक ब्रैकमैन और टाइम सवाजी भी शामिल हैं। अमेरिकी अरकान कांग्रेस का वफ्द सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेगा। मईशत, तिजारत, दिफा, अस्करी ताल्लुकात और तालीम के अमूर पर बातचीत होगी। अमेरिकी वफ्द की सियासी जमातों की क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान। अमेरिकी अरकान कांग्रेस आज़ाद कश्मीर और LOC का दौरा भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक आज अमेरिकी अरकान कांग्रेस के एजाज़ में इशाया देंगे। ट्रंप का चीन पर टैरिफ के हवाले से यूटर्न। अमेरिकी सदर ने चीन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की दरामदात को टैरिफ से खारिज कर दिया। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक अमेरिका में ना बनने वाली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, फ्लीट पैनल मॉनिटर और चिप्स जैसी अशिया टैरिफ से मुस्तस्ना होंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को एहसास हो गया, चीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका मुंतकिल नहीं करेगा। उधर चीन के वज़ीर तिजारत का आलमी तिजारती तंजीम के डायरेक्टर से वीडियो कॉल पर रब्ता। अमेरिका के बाहमी महसूलात को तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दे दिया। वांग वेटाओ ने कहा कि ट्रंप के महसूलात से तिजारती दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। साथ ही वांग ने आलमी तिजारती तंजीम के मबरान पर जोर दिया कि वो अमेरिका की एकतरफा गुंडागर्दी के खिलाफ डटे रहें। पनामा में अमरीकी फौज की तैनाती का माहिदा तय पा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज पनामा कैनाल के 7 अड्डों पर तैनात होगी। माहिदे पर दोनों ममालिक के आला सिक्योरिटी हुकाम ने दस्तखत किए। अमरीकी फौजी एहलकारों को तरबियत, मशकों और दीगर सरगर्मियों के लिए पनामा के ज़ेरे कंट्रोल तनसीबात में तैनात किया जा सकेगा। माहिदा में अमरीकी फौज को मुस्तकिल अड्डे बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। पनामा की अपोजिशन जमात ने माहिदा मुल्क पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। पाकिस्तान, अमेरिका और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप की सर्विस मुतासर। लाखों सार्फिन को व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। मेटा के कॉलिंग और मैसेजिंग फीचर ने काम करना छोड़ दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए पैगामात, तस्वीर और फुटेजेस भी दूसरे सार्फिन तक नहीं पहुँच रहीं। सार्फिन को फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में भी इसी नौइयत की मुश्किलात का सामना। मेटा या व्हाट्सएप इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया।
पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। नई नहरों के मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ठट्टा और सजावल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नाज पर जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत छोड़ देंगे। सिंध का एक कतरा कोई नहीं ले जा सकता। साजिश रचाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। अपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्या हमारा मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? वज़ीर आला सिंध ने शहरियों के साथ केनाल नामंजूर के नारे लगाए। मुराद अली शाह ने मजीद कहा, कुछ लोग कहते हैं सदर जरदारी ने नहरों की इजाजत दी। क्या ये लोग वहाँ सुलेमानी टोपी पहनकर बैठे थे? सदर ममलिकत को किसी चीज की मंजूरी का इख्तियार नहीं। PTI को खास सियासी मकासद के तहत बनाया गया। तहरीक इंसाफ को फीड करना मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ है। PTI के बैनुल-अक़वामी मकासद हैं नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी की सियासी हरीफ जमात पर वार। 92 पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा, आज़म सवाती जो बात आज कह रहे हैं वो मैं अरसे से कह रहा था। ये पाँव पड़ रहे हैं, घुटनों को भी हाथ लगा रहे हैं। PTI कह रही है जाने दें, हमें माफ़ कर दें। वफाकी वज़ीर रेलवे ने मजीद कहा, एफिडेन केस में दरमियानी रास्ता निकालने हुए मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हनीफ अब्बासी का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे 92 पॉडकास्ट पर। महंगाई में कमी का फायदा अवाम को नहीं पहुंच रहा। वजीर खजाना का एतराफ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, आलमी कीमतें में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतें कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएं। शरह सूद 22% से 12% हो चुकी है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। अवाम को फ़ायदा ना पहुँचा तो महंगाई में कमी के अदाद शुमार का कोई फ़ायदा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पार्टी अरामे के मुताबिक हमायूं खान को पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब किया गया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी फाइनेंस आमना पराचा को मुंतखब किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में हुए। पाकिस्तान में ज़रूरी बरामदात में कमी, दरामदात बढ़ गईं। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ पर सवालिया निशान। चावल, मकई, किन्नू, प्याज और सुर्ख मिर्च की बरामद में बड़ी कमी रिकॉर्ड। कॉटन की बोट में 343% तक का इजाफा हुआ। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला आवाम के सामने ले आया। हर साल अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमों की 50% रकम करप्शन की नज़र। महकमा आपाशी सिंध नैब के रडार पर आ गया। इंक्वायरीज का आगाज़ हो गया। 92 न्यूज़ ने चारों अजला के जिला कौंसलों में भी करोड़ों रुपए की हेरा फेर का भांडा फोड़ दिया। इसराइली फौज ने रफा को मुकम्मल घेरे में ले लिया। गजा के बाकी हिस्सों से मुनक़ता करके सिक्योरिटी जोन करार दे दिया। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइल पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सहयूनी फौज ने गजा शहर की पानी की 2 पाइपलाइनों को मुनक़ता कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों के कमीशन का कहना है कि इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन की तादाद 29 हो गई। फोर्सेस की खाना जंगी में सूडान खून में डूब गया। बेघर अफराद के कैंपों पर हमले में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने दारफोर सूबे में कैंपों को निशाना बनाया। हलाक अफराद में 20 बच्चे और 9 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। 2400 के करीब बेघर अफराद कैंप छोड़कर भाग गए। अप्रैल 2023 से सूडानी अफवाज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी है। नाइजीरिया में फौजी कार्रवाई के दौरान 100 डाकू हलाक। मुबैना गैंग्स लीडर मरमोन जंगल में छुपा हुआ था। ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया गया। कई इलाकों में जराइम पेशा अफराद के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। रवा हफ्ते डाकुओं ने शुमारी कॉन्स्टिट्यूशन की रियासत के गाँव पर हमला करके 43 अफराद को अगवा और 4 को हलाक कर दिया था।
पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। मरहूम गुज़िश्ता कई सालों से अलील थे। कोडू दिल के आर्जे में मुब्तला थे। इसके अलावा फालिज का भी शिकार रहे। जावेद कोडू ने 40 साल स्टेज, फिल्म और टीवी पर फन का मुजाहिरा किया। खानदानी ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। और हांगकांग में हर तरफ फ्लावर फेस्टिवल की खुशबू फैल गई। हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में 1500 एकड़ पर खिले फूल बहार लुटाने में मसरूफ। रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों को जानवरों के पैकर में भी डाला गया। फ्लावर शो में गुलाब समेत 40,000 इकसाम के फूल सजाए गए।